जवाहरलाल नेहरू का जन्म जो है 14 नवंबर को हुआ था और उनका मानना था कि आज का जो बच्चे हैं वही कल के भविष्य हैं। तो आप लोग क्या हैं, कल के भविष्य हैं और आपका जीवन जो है पूरा सुखी है। मतलब कोई बच्चा है तो उसको किसी प्रकार का कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं होता है, सोचना नहीं पड़ता है। जैसे से आप बड़े होइएगा वैसे वैसे क्या होगा, थोड़ा दूर से आप लोगों के ऊपर जो है जिम्मेदारी बढ़ती जाएगी और जिम्मेदारी जैसे ही बढ़ती जाएगी तो जिम्मेदारी को उठाने में आप जो है ना, जितना अभी जो है उत्साह से और खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे हैं उस प्रकार से जीवन व्यतीत नहीं कर पाइएगा। और इसीलिए जो है हम लोग नेहरू जी के मतलब जन्म दिवस मनाते हैं, क्योंकि नेहरू ज़्यादा जो है ना बच्चे से प्रेम करते थे और बच्चे मन के सच्चे होते, कभी भी वह झूठ नहीं बोलते हैं, वह हमेशा क्या होते हैं, ईमानदार होते हैं। बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं, यह जो है प्रमाणित कर दिया गया है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, हम लोग बड़ों से पूछते हैं तो झूठ सच बोल देते हैं, लेकिन जब बच्चे से पूछते हैं तो वह सही बात बताते हैं। इसीलिए जो है बच्चे क्या होते हैं, मन के सच्चे होते हैं। और जो आज बच्चे हैं कल क्या होंगे, आशा किया जाता है कल जो कोई कर्मचारी बनेगा, व्यापारी बनेगा, कोई जो सैनिक बनेगा, कोई जो है जज बनेंगे। तो कहने का अर्थ है सबको ईमानदार होना चाहिए, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। कुछ ही % जो व्यक्ति होते हैं ईमानदार होते हैं, बाकी जो है अपने स्वार्थ लाभ के जीवन में जो है ना, स्वार्थ के कारण जीवन को उस ओर लेके चले जाते हैं, जिससे कि जो नीचे तबके के लोग हैं उन्हें जो है उससे ज़्यादा दिक्कत होती है। क्योंकि नीचे तबके के लोग जो है वही जो है ज़्यादातर बर्बाद होते हैं। जिसका पहुँच ज़्यादा बड़ा है उसके लिए कोई समस्या नहीं होती है। इसलिए पढ़ने से क्या होगा, जो हम नीचे तबके के हैं उनको भी जब ज्ञान हो जाएगा तो अधिकार को समझेगा, तब जो है क्या होगा, उस अधिकार को जब जान लेंगे तब अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। अगर दबाया जाएगा, किसी बात पे शोषण किया जाएगा, किसी चीज़ के लिए बिना जो है किसी संवैधानिक रूप से बिना कानून के आधार पर जो हमें दबाने का प्रयास किया जाएगा, जब हमारे पास बुद्धि होगा हम उसका प्रयोग करके अपने अधिकार का हनन होने से रोक सकते हैं। तो आज के लिए बस हम इतना ही अपने बात को रखते हैं और अपने वाणी को विराम देते हैं। आगे जो है आप लोग आपके प्रिंसिपल महोदय लालू कुमार भारती जी कुछ 2 शब्द रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कोचिंग के डायरेक्टर महोदय इंदल कुमार यादव जी आप लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से अभी तुरंत समझाया है। और मेन मुद्दा जो हम लोग बोलना चाहते हैं वही है कि अभी लाइन ज़्यादा चल रहा है, झूठ का प्रचार प्रसार, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, गांव का क्षेत्र हो, 2 व्यक्ति के बीच का क्षेत्र हो। तो बाल दिवस मनाने का जो है ना, हम लोग जो सभी साथी जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, शिक्षकगण हैं, हमारे बच्चे हैं, तो अभी के दौर में जो समाज की स्थिति है, कभी कभी हम छोटा छोटा वीडियो भी बना के डाले हैं, उनको भी अगर आप कभी देखिएगा तो मैंने बताया है उसमें कि जो बच्चे होते हैं वो एक तरह से कह लीजिए कि मिट्टी का घड़ा है, उसमें जिस तरह का मतलब आप सामान रखना चाहते हैं वैसा ही बन जाएगा। तो आने वाला जो जनरेशन होगा, हम लोग तो इसी बात से लेकर के चिंतित हैं कि अभी का जनरेशन अगर बच्चे इतना फास्ट हैं, अलग सब चीज़ों में अलग सब, जैसे अभी देखो उसी वाला चीज़ देखिएगा, ज़्यादा कहाँ से कहाँ पहुँच रहे। हम लोग जब थे तो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता था, करने से पहले सोचना, चाचा क्या कहेंगे, पापा क्या कहेंगे, गांव के लोग क्या कहेंगे। अभी के बच्चे पूरा फास्ट हैं, कोई कुछ किए उससे उसको कोई मतलब ही नहीं, ठीक ना, पूरा फास्ट है, रनिंग में है एकदम जनरेशन। तो इसलिए करके बाल दिवस जो मनाते हैं अच्छी बात है। जैसे कुछ बच्चे कॉम्पिटिटिव के चलते या कुछ के चलते, रिजल्ट के चलते, जो भी चीज़ हो, मेरा कहना है किसी के प्रति अति नहीं है। बाल दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को वो ज्ञान होना चाहिए कि बाल मतलब हुआ क्या, बच्चे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या कहना था,
हम किस ओर जा रहे हैं और बच्चे को किस ओर मोड़ना चाहते हैं। तो सिर्फ कोचिंग भेज देने से या स्कूल भेज देने से या टीचर के ऊपर दोष लगा देने से जो है ना बच्चा जो है सुधार उसमें नहीं होगा। गार्जियन को भी एक्टिव होना होगा, ठीक ना। आज देखिए घर में देखिएगा जब बच्चे रोने लगते हैं ना तो उसकी माँ मोबाइल दे देती है बजा करके, कोनो गाना बजा दिया। आजकल देखिए ना ये फोटो कोनो गाना सेट करके लोड कर देता, रील बना देता, ये कर देता, वो कर देता। ये सब चीज़ नहीं है, ये सब बच्चों के लिए नहीं है। बच्चों के लिए है किताब, अच्छा संस्कार। पहले के ज़माने में क्या होता था, दादी की कहानी सुनने के लिए बच्चा मार करता था। दादी कहानी बताओ, राजा रानी की कहानी बताते थे। अब कहाँ दादी है, अब अगर कोई चीज़ है तो वह है मोबाइल। और जानते हैं ये जो है आदमी को रिश्ता ख़त्म कर रहा है। लोग एक दूसरे के पास 10 आदमी बैठता था, जैसे ठंडा का ज़माना आ रहा है, घोड़ा लगा के 5 आदमी बैठता था, अच्छा खराब बातें होती थी। आज काहे जाएगा किसी के पास, मोबाइल है ना। तो मोबाइल क्या कर रहा है, रिश्ता को कमज़ोर कर रहा है। और जहाँ तक आप लोगों के बीच अभी जो डायरेक्टर महोदय बोले कि झूठ, वाजिब बात है। आज जो देखते हैं एक व्यक्ति एक दूसरे से झूठ बोलता है, और जानते हैं झूठ बोलने के बाद क्या होता है, रिश्ता खराब होता है। आप पर से विश्वास टूट जाए। और झूठा प्रचार ज़्यादा होता है, जो सच्चा चीज़ है उसका प्रचार बहुत कम होता है। चाहे वो रिश्तेदार में हो, राजनीतिक में हो, कुछ पार्टियां बोलेंगे कि हम तो ये कर दिए, किया कुछ नहीं है। मैंने सरजमी पे आके पता कीजिए कि कहाँ क्या हुआ, वो सबसे कोई मतलब नहीं है, बोल देगा हम ये कर दिए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। बच्चों को तो हम यही शिक्षा देंगे कि आप जो है जितना ठो कीजिए उतने ठो बोलिए। और जानते हैं लोग बहुत सारा कहता है कि नहीं अभी उम्र है, ये कर लेंगे, वो हो जाएगा। कहीं कुछ नहीं होता है, क्या कर लीजिएगा। हम तो बोले हैं ना 12-13 साल से लेकर के 20 साल तक की उम्र ये किशोरावस्था होती है। और किशोरावस्था में बच्चों के मन में तरह तरह के सवाल आते हैं। अभी उम्र है, मस्ती करते हैं, बाद में ही हो। क्या मस्ती भाई, अगर आपका लाइफ सेटलमेंट नहीं हुआ है कथी का मस्ती, चाहे वो लड़का रहे या लड़की रहे। मस्ती तब होता है जब आप समाज में एक अच्छे संस्कार के साथ जीते हैं, कमा रहे हैं, बाल बच्चे को पढ़ा रहे हैं, प्रतिष्ठा के साथ रह रहे हैं, उसी को कहते हैं मस्ती। और क्या मस्ती, मतलब अगर बीच चौराहा पे कोई चीज़ में एकदम ढेरी चीज़ लगा के 2 बार इधर उधर कर लिए तो मस्ती होता है? नो, वो सब कुछ मस्ती नहीं है। ओरिजिनल मस्ती ये है कि आप अपने माता पिता और समाज को लेकर के अगर आप बढ़िया से समाज में जीवन व्यतीत कर लेते हैं, एक सूखी रोटी भी खा करके अगर आप इज्जत के साथ जीवन व्यतीत कर लेते हैं, हमको लगता है उससे बढ़ कर के कोई मस्ती नहीं। वही मस्ती सबसे बड़ा है। लेकिन क्या कीजिएगा, उम्र का दोष है और अभी जो प्रचलन चला है उसका दोष है। इसलिए करके हम तो बाल दिवस के अवसर पर बच्चों से यही कहेंगे कि अगर आपको लगता है कि आप अपने जो है जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं, समाज को एक नई दिशा देना चाहते हैं, अपने माँ बाप के मतलब जो है लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं, उसके सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो आपको हम यही कहेंगे कि आप अपने लक्ष्य पर फोकस कीजिए। और ये बाहरी दिखावा होता है ना, ये पहन लेंगे, वो कर लेंगे, ये लगा लेंगे, अरे ये तो 2 मिनट का है, फिर जाइएगा चापाकल पे मार के मुंह में ऐसे ऐसे पानी मारिएगा, धुल गया। लेकिन जो ओरिजिनल गुण होगा आपका, जो ओरिजिनल गुण होता है आदमी का, वो कभी धोता नहीं, ठीक ना। इसीलिए कहा गया है गुण बड़ा होता है आदमी का। इतना आदमी देखिएगा घूमघर में जो लड़ाकू विमान रहता है, गलतियों कर लेगा तुमसे फ्री हो जाएगा, ठीक ना, उसको कहते हैं लड़ाकू विमान। उसके मुंह पे तो लोग नहीं बोलेगा, जैसे वो हटा उसके बाद बोलेगा बड़ा झगड़िया ऐसे बोल देगा, ठीक ना। तो इसलिए करके वो नहीं होना चाहिए। आप ऐसा काम कीजिए। और हम बच्चे से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आपका ग्रेड कोई अंकित नहीं कर सकता है। अगर कोई 1 नंबर कम ला लिया तो इसी का मतलब ये नहीं है कि उसको बुद्धि नहीं है, ठीक ना। परीक्षा में ऊपर नीचे नंबर आते रहता है, जाते रहता है, लेकिन जीवन में वही सफल होगा जो डिसिप्लिन में रहेगा, अनुशासन में रहेगा, समाज में अनुशासन में रहेगा, गांव में अनुशासन में रहेगा और बड़ों का इज्जत करेगा। अभी के बच्चे में हम ही देख रहे हैं ज़्यादातर कि यहाँ से अगर वो पढ़ाई छोड़ता है ना तो 2 दिन के बाद उसका पहचाने बदल जाता है,
ठीक ना। जब तक पढ़ रहा है तो ठीक है, जैसे पढ़ाई छोड़ा तो उसका डिसिप्लिन अनडिसिप्लिन हो जाए। तो बाल दिवस तो हम लोग मनाए, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ आप अपने जीवन में जो बात बताए, वैसे तो हम क्लास में भी बताते रहते हैं, और आज मौका मिला तो और भी शिक्षक हैं, तो हम अपने वाणी को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम लोग जब भी भाषण देते हैं तो किसी चीज़ पर ज़्यादा विशेष ध्यान देते हैं। डिसिप्लिन मतलब कि अनुशासन मेंटेन करना है, और हमारा जो समाज कैसे चल रहा है, जो उसकी संस्कृति है, सभ्यता है, उसको भी अपनाए रखना है। मेन फोकस वही। तीसरी बात है कि जब ये दोनों रहेगा तब क्या होगा, तुम्हारे में जो है शिक्षा का प्रसार होगा, और तुम कल जो है एक अच्छा नागरिक बन सकता है भारत का। जब अच्छा नागरिक बनेगा तभी तुम अच्छा करेगा। सबसे पहले अपने आप को अच्छा बनाना है। जब तुम खुद अच्छा बन जाएगा तब दूसरे को अच्छा बना सकता है। कभी तो कहो फलना ने किया, चिल्ला ने किया, हम भी नहीं करेंगे, उसमें तो वो खराब है, तुम भी खराब की ओर जाएगा, ठीक है ना। लेकिन देखना है जो अच्छा की ओर जा रहा है उसको ध्यान देना है। खराब जा रहा है मतलब अब जो है